आज दूसरी एपिसोड में गंदम सीरीज़ की फ़ाइनल ही एपिसोड होगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि गंदम की गाय कल या परसों होगी, लेकिन हमने कहा कि काम से जान छुड़ाएं, बस एक ही दिन में दोनों काम हो जाएंगे। थ्रेशर वाला भी आ चुका है तो उससे भी बात करते हैं। ये गंदम इकट्ठी होगी, साथ ही इसकी भी थ्रेशर लगा लेंगे और साथ साथ और मज़ीद गंदम इकट्ठी होती रहेगी और थ्रेशर लगती जाएगी। तो खैर जी, दुआ खैर हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब थ्रेश स्टार्ट होने लगी है। 2 बजने में 10 मिनट काम है और बिस्मिल्लाह करते हैं। 3, 2, 1। जी आज सुबह से हैं और काफ़ी देर से इस ट्राली में, ये पहली ट्राली लोड हो रही है, गड्डियाँ भरी जा रही हैं। इस ज़मीन में से ये सारी गड्डियाँ भर चुकी हैं, बस तकरीबन आखिरी ये 2-3 बुर्जियाँ या कुछ 7-8 बुर्जियाँ रह गई हैं। इसके बाद ये यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। पसंद आते इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धूप सीधा मेरे मुंह पर पड़ी है, सूरज बिल्कुल सर पे है। तो यहाँ पर देखिए इनकी हिम्मत है कि इतना सारा काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ देख देख के थक गया और सांस मेरा फूल चुका है, इसीलिए मैंने सन ग्लासेस पहन लिए हैं और परना भी ऊपर मैं याद से बांध के आया था, क्योंकि पिछली बार मैं जब आया था यहाँ पर बुर्जियाँ लगाने, परना बांधना भूल गया था और मेरी हालत इतनी अजीब हो गई थी, हालांकि मेरा रोज़ा भी नहीं था और मैं यहाँ पर लेट चुका था। तो खैर आज आप मुझे लास्ट वाले व्लॉग में जो मैंने कपड़े पहने थे ईद के पहले दिन, उन्हीं कपड़ों में देख रहे हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। तो इन्हीं कपड़ों में मैं क्यों घूम रहा हूँ, मेरा तो इतना दिल कर रहा था। मैंने एक और प्यारी सी खेड़ी ली हुई थी और स्काई कलर के कपड़े थे, मैंने कहा कि चलो वो पहनूंगा। लेकिन आज सुबह जैसे ही उठे हैं तो सारे कहने कि चलो गाँव जाएँ, क्योंकि गंदम का काम ख़त्म करना है। और मैंने इस बार पहले ही बताया था कि इस बार ईद हमारी गाँव में ही होगी। पहला दिन घर में गुजारा है, तो आज हम गाँव आ चुके हैं और यहाँ पर गड्डियाँ इकट्ठी करना शुरू हो गए हैं। भाई उधर गाड़ी में बैठा हुआ है, कज़न भी साथ में बैठा हुआ है छोटा, और चाचू की भी गंदम की कटाई हो रही है। एक चाचू तो छोटे चाचू थे जिनकी गंदम की गाय भी हो चुकी थी, थ्रेशर भी लग चुकी थी। एक और जो बड़े चाचू हैं उनकी कटाई हो चुकी है, वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी कर रहे हैं। तो खैर यहाँ के काम ख़त्म करते हैं, फिर दूसरी वाली ज़मीन की तरफ जाते हैं, वहाँ पर भी गंदम इकट्ठी करनी है और क्या पता आज ही रात को थ्रेशर भी लग जाए। इस वाले काम से हमारी जान छूटे, थोड़ा सा सुकून हमारे घर में, क्योंकि इन दिनों ना गाँव आकर धूप से ना हमारे रंग का बेड़ा गर्क हो गया है। तो पिछली दफ़ा मैं आया था, मैंने निशानी लगाई हुई थी, जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में नहीं बताया था कि यहाँ पर एक भुजी ऐसी लगी हुई है जिसके नीचे किसी जंगली परिंदे का लवारिस घोंसला मिला है। तो वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की थी और ये वो वाली भुजी थी जिसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं। ये मैंने निशानी रखी थी, अभी मुझे याद आया तो मैंने जैसे ही यहाँ पर देखा है ना, यहाँ पर एक और अंडा भी पड़ा हुआ है माशाल्लाह से। अब पता नहीं कौन सा परिंदा है, इसने 2 ही अंडे दिए हुए हैं यहाँ पर, और ये अभी यहाँ से भुर्जी उठाई जाएगी, फिर पता नहीं इसके अंडों का क्या बनेगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह की कुदरत के इंतज़ाम है, हम अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं। मैंने जितना इनको शेड देना था भुर्जियाँ लगा कर उतनी देर दिए रखा था। अभी गंदम निकालने के दिन आ गए तो अभी इनका अल्लाह वारिस है। हाँ जी, यहाँ पर पाँव आराम से रखना। यहाँ पर एक परिंदे का घोंसला बना हुआ है, ये देखो अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है, पाँव आराम से रखना, ये अंडे ज़ाया ना हो जाए। तो खैर जल्दी से ये वाली लोड करते हैं, फिर चलते हैं अपनी दूसरी वाली ज़मीनों की तरफ। जी यहाँ से डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ से तो गंदम सही है, लेवल है, इस साइड से बाहर निकली हुई है तो रास्ते में कोई मसला ना बन जाए, बल्कि ये रस्सियाँ तो बांध रहे हैं टाइट करके, अल्लाह करके अपनी मंजिल पर पहुँच जाए। और मज़े की बात यह है कि थ्रेशर वाले से भी बात हो गई है, आज दोनों काम एक ही दिन करेंगे। आज दूसरी एपिसोड में गंदम सीरीज़ की फ़ाइनल ही एपिसोड होगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि गंदम की गाय कल या परसों होगी, लेकिन हमने कहा कि काम से जान छुड़ाएं, बस एक ही दिन में दोनों काम हो जाएंगे। थ्रेशर वाला भी आ चुका है तो उससे भी बात करते हैं। ये गंदम इकट्ठी होगी, साथ ही इसकी भी थ्रेशर लगा लेंगे और साथ साथ और मज़ीद गंदम इकट्ठी होती रहेगी और थ्रेशर लगती जाएगी। पहुंच के अपनी ज़मीनें वाली साइड पे, अभी यहाँ से बाकी इकट्ठी करनी है गंदम। और जो थ्रेशर की मैं बात कर रहा था, थ्रेशर वहाँ पर आ चुकी है और थ्रेशर इनकी है। अस्सलाम वालेकुम खान जी, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत है? फिट हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ठीक हो? अच्छा, ये वही वाले भाई हैं जिन्होंने हमारी हर साल गंदम की जो थ्रेशर लगाई है, 2-3 साल से यही लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमारे साथ इनकी अच्छी भली इस्लाम दुआ बन गई है, जब भी हम कॉल करते हैं ये आगे से ना नहीं करते, पहुंच जाते हैं। तो ये इनकी मोहब्बत है। खैर थ्रेशर वहाँ पर आ चुकी है और अभी वहाँ पर हमने अपनी पुरानी वाली जगह पर, जहाँ पर हम हमेशा गंदम की थ्रेशर लगाते हैं, ट्राली आ रही है, वहीं पर हमने अनलोड करवानी है, फिर यहाँ से सारी इकट्ठी करनी है। जी ट्राली यहाँ पर काफ़ी देर के बाद पहुँच चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता चला के लाते हैं क्योंकि फुल लोड होती है और वहाँ पर हमने उतरवानी होती है। लेकिन वहाँ पर जो है ना, यहाँ पर चाचू ने गंदम की गड्डियाँ अलग अलग की हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ट्राली अनलोड करवाई थी उन्होंने और बारिश हो गई तो अब वो सुखाने के लिए। तो इस बार हमने फैसला किया है कि इसी रोड वाली जो ज़मीन में है ना, यहाँ पर हम गंदम की थ्रेशर लगाएंगे। तो अब ये वाली ट्राली यहाँ पर अनलोड करते हैं। तो ये जी
पहली ट्राली यहाँ पर अनलोड होने लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए पता चलता है ये पहाड़ नीचे आया है। तो अल्लाह खैर करे, ये अब थ्रेशर स्टार्ट होगी और ये जितनी देर में साथ साथ थ्रेशर में जाती जाएंगी, गंदम निकलती जाएगी, इतनी देर में हम नीचे से और ट्रालियाँ लोड करके लाते जाएंगे और यहाँ पर साथ साथ इकट्ठी होगी, साथ साथ थ्रेशर लगेगी और हमारा काम जो है 2 in 1 हो जाएगा। एक दिन में हमारे 2 काम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। फिर बस कुछ दिनों के लिए अपने आप को भी देखना है, सेहत देखनी है, रंग वगैरह सेट करना है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। थकान जो है ना वो हड्डियों में घुस चुकी है, ये समझ लें, थोड़ा दिन रेस्ट करेंगे। तो खैर अभी यहाँ पर थ्रेशर स्टार्ट होगी, थोड़ी देर तक देखते हैं। तो खैर जी दुआ खैर हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब थ्रेशर स्टार्ट होने लगी है। 2 बजने में 10 मिनट काम है और बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर पीछे जो है गंदम इकट्ठी है, अभी हवा का रुख देख लेते हैं। हाँ उधर का ये हवा का रुख है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम होना बस शुरू होने लगा है, बिस्मिल्लाह करते हैं। 2 बजने में 10 मिनट काम है, थ्रेशर स्टार्ट हो गई है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब पहली गाड़ी और फिर इस तरह लेकर आखिरी गाड़ी तक लगातार काम चलेगा। वो देखें जी, पहले की धूड़ जो पड़ी हुई थी ना थ्रेशर के अंदर, वो निकल रही है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गई पहली गाड़ी, पहली गाड़ी गई। वो देखें जी भूसा भी आना शुरू हो गया। दूसरी, अब इसी तरह लगातार काम शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो आखिरी स्टेज ये है कि हमारे गंदम के दाने, हमारा रिस्क जो है घर की तरफ आ जाएगा। तो जी इन्होंने एक और ट्राली लोड कर लिया है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ये लाएंगे ट्राली। थ्रेशर उस साइड पर लगी हुई है, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। अभी ये वाली कुछ ज़मीनें रहती हैं लोड करने के लिए, तो ये लोड होकर फिर वहाँ पर अनलोड होगी। तो खैर जाते हैं थ्रेशर वाली साइड पर, वहाँ की सूरत हाल देखते हैं क्या चल रही है। कोई कण का दागा कीता, जिगर ते हाथ रख के असां ढोल जुदा कीता, जिगर ते हाथ रख के असां ढोल जुदा कीता। आसमानी में तारे, हो आसमानी में तारे, ओ जीवे आमेर जीवे सानू जान तो प्यारा है, जीवे आमेर जीवे सानू जान। जी मैं आया हूँ तो माशाल्लाह से पीछे पीछे दूसरी ट्राली भी पहुँच गई है और पहली जो ट्राली थी वो तकरीबन जो है आधी से ज़्यादा हो चुकी है, थ्रेशर लग चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह दाना बहुत प्यारा है। दाना देख कर ना जान में जान आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से हो जाएगी तो इंशाल्लाह गंदम घर पहुँच जाएगी। तो अभी ट्राली ये वाली अनलोड करते हैं, फिर इसके बाद ये ट्राली दोबारा जाएगी और बाकी ज़मीनों में से गंदम लेकर आएगी। तो खैर आप उस साइड से जाकर ना दाने चेक करवाते हैं। दाने माशाल्लाह लाजमी बोलना बहुत ही मोटा दाना है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मेहनत रंग लाई है, पूरे साल की मेहनत है, 12 महीनों की मेहनत। तो ये देखें जी माशाल्लाह साफ़ सुथरा मोती की तरह हम इसको दाना कहते हैं। माशाल्लाह साफ़ सुथरा दाना है। कुछ में है शुरू में इसने गंद की है जो कि कहते हैं कुंडी मारते हैं, कुंडी मारते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा भूसे का ज़रे आते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से मोतियों की तरह दाना है अल्हम्दुलिल्लाह। जो दिखाते हैं ये देखें गड्डियाँ डाल रही हैं। तो देखें माशाल्लाह से यहाँ से फुल प्रेशर में निकल रहे हैं। यहाँ पर 2 बंदे बैठे हुए हैं, 2 जवान यहाँ पर साथ गाने निकल रहे हैं प्रेशर में और साथ करोड़े बंदे जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चीज़ और यहाँ पर देखें माशाल्लाह लाजमी बोल रहा हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, जान में जान आ गई है। ये सारा भाई लोग देख रहे हैं।
थोड़ी देर के लिए बंद हुई है, पूरे 2 घंटे पर ना थ्रेशर बंद हुई है, क्योंकि अभी ना खाने का टाइम हो गया है और वक्फा लिया है, थोड़ा सा लंच ब्रेक लिया है। तो यहाँ पर मज़दूरों के लिए खाना वगैरह आ चुका है। अम्मी को घर में फ़ोन कर दी थी कि रोटी वगैरह बनाए, रोटी वगैरह आ चुकी है। अभी सारे भाई रोटी खाएँगे और मैं इतनी देर में जाऊँगा रिश्तेदारों की थोड़ी सी ईद वगैरह मिलनी है, अम्मी को लेकर जाना है और फिर वापस आते हैं। फिर इतनी देर में थ्रेशर स्टार्ट होगी, भाई यहीं पर होगा इनके पास और इतनी देर में मैं रिश्तेदारों की तरफ से हो जाऊँगा। तो भाई लोग रोटी खा रहे हैं सारे, बिस्मिल्लाह करो, हाँ जी रोटी खाओ, मैं भी थोड़ी देर अभी ना ये मैं त्रिंगल लेकर जा रहा हूँ, अपने घर में पड़ा था दादा वो का त्रिंगल, तो ये मैं लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर खिलाड़े में ना जो तिनका नीचे ज़ाया हुआ है ना, ये सारा नहीं, ये मजदूरी इस त्रिंगल से इकट्ठा करके थ्रेशर में डालेंगे। अच्छी वाली गंदम हो चुकी है, थ्रेशर लग चुकी है और कुछ गंदम रहती है। शौकत खान वहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक ट्राली लोड हो रही है, वो भी आ रही है, बस ये आखिरी ट्राली आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अच्छे भले दाने हो चुके हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी ट्राली जो है वो भी अनलोड हो रही है और तकरीबन काम आधे से तो ज़्यादा हो चुका है। अब मज़ीद जो रहता है वो तकरीबन 1-2 घंटे उसको मज़ीद लगेंगे। तो जी फाइनली ये गंदम ना इतनी सी रह गई है, तकरीबन एंड हो गई है। यहाँ पर अच्छा वाला टाइम लगे, तकरीबन 4 घंटे पूरे पर हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तरोड़े अच्छे भले भरे जा चुके हैं, यहाँ पर रखते जा रहे हैं भाई उठाकर और वहाँ पर भरते भी जा रहे हैं। भाई गया और मज़ीद तरोड़े लेने के लिए कम पड़ गए तरोड़े और भूसा देखें माशाल्लाह से अच्छा भला भूसा हो चुका है। और यहाँ पर देखें थोड़ा सा काम रह गया मज़ीद, इसके बाद ये खत्म हो गया। आपकी कुछ चंद गड्डियाँ रह गई हैं और इधर से चाचू ट्रैक्टर ट्राली भी ले आए हैं दाने लोड करने के लिए। दाने इसमें लोड करेंगे और बस भूसा उधर हो गया, तकरीबन कंप्लीट हो गया काम। तो बस उधर अब ट्राली में डालेंगे दाने। मारा जा रहा है ये जो खिलाड़े से सारा समेट के जो है ना सारा रिस्क अपना संभालना है। तो बस यही चंद गड्डियाँ रह गई हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद ट्राली में लोड करेंगे और घर को चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी गंदम जो है संभाली जा चुकी है। भूसा यहाँ पे पड़ा है, थ्रेशर वाला भी चला गया अपना हिसाब किताब करके और बाइक की गाड़ी वो जा रही है और पीछे ट्राली हमारी गंदम की अल्हम्दुलिल्लाह लोड हुई वो जा रही है। तो मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ वाले घर पर सारे ताले वगैरह लगाने हैं और थोड़े से दाने चाचू के वो और लोड करने हैं, फिर घर जाएंगे जी। तो चलें जाते हैं घर की तरफ। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। गंदम सीरीज़ को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई RSC को दीजिएगा इजाज़त और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।